और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते विरोध ने अब सेना और सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रावलाकोट से उठी आंदोलन की चिंगारी अब रावलपिंडी, कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात काफी बिगड़े हुए हैं। प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई, चुनावी विवाद और विद्रोहियों के हमलों के बीच पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में भी सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्यों भड़क रहा है जन आक्रोश और पाकिस्तान के लिए यह संकट कितना बड़ा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ये देखें, ये मुजफ्फराबाद में ये क्या खून की आली खेली जा रही है। ये देखें, ये हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे उत्पीड़न, दमन और अत्याचार की गूंज रावलाकोट से निकलकर अब सेना प्रमुख आसिम मुनीर की चौखट रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। पीओके में सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे मुनीर और शहबाज की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पीओके में पिछले 2 महीनों से चल रही सेना की बर्बरता के खिलाफ रविवार को रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पहले से ही तैनात पुलिस की भारी नफरी ने वही रवैया यहां भी दोहराया जो रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक करती आ रही है। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हर सूरत आप लोगों ने इस मूवमेंट को जारी रखना है। इंशाअल्लाह जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। हमें इनसे कोई खौफ नहीं है। रावलपिंडी के अलावा कराची और इस्लामाबाद में भी विरोध प्रदर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हुई। उधर रावलाकोट से मिली खबरों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने बीच बीच में फायरिंग की। कल कथित विधानसभा चुनाव का ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बहिष्कार किया तो एक बार फिर इंटरनेट सेवा पीओके में बंद कर दी गई। इमरान खान की पार्टी ने पहले ही चुनाव का बाइकआउट कर रखा है, लेकिन नवाज और बिलावल की पार्टी हर हाल में चुनावी ड्रामे को अंजाम दे रही है। दोनों चरणों के कथित चुनाव के बाद दोनों पार्टियों ने एक बार फिर एक दूसरे पर धांधली और वोट चोरी का आरोप लगाया है। पीओके का कथित प्रशासन संभाल रहे मुमताज राठौर ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि नतीजे आने के बाद ही फैसला किया जाएगा कि उन्हें स्वीकार करना है या खारिज। उन्होंने मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी दल के साथ मिलकर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका स्थित एक पत्रिका जैकोबिन ने दावा किया है कि पीओके में हुई हत्याएं और हिंसा पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था के अचानक विफल होने का परिणाम नहीं, बल्कि ये उस राजनीतिक व्यवस्था की झलक है जो पीओके के लोगों को अपने राजनीतिक और आर्थिक भविष्य पर सार्थक नियंत्रण से वंचित रखकर चलती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पीओके में इस समय पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन 5 जून से शुरू हुए थे और लगातार तेज होते गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। पीओके ही नहीं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पुलिसिया जबर जारी है। विद्रोही और चरमपंथी इसका बार बार बंदूकों से जवाब दे रहे हैं। खैबर के स्वास जिले में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए भीषण बम हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 2 दर्जन घायल हुए हैं। यह आत्मघाती हमला आतंकवाद के खिलाफ बुलाई गई रैली को निशाना बनाकर किया गया। उधर गठबंधन में चल रही पाकिस्तान सरकार में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी नए राज्यों के गठन का प्रस्ताव दे रहे हैं जो पीपीपी और दूसरी पार्टियों को पसंद नहीं है। हालांकि सेना इसका समर्थन कर रही है, यानी हर मोर्चे पर विफल होती पाकिस्तानी सेना जल्द ही नई सरकार के रूप में कोई नया शहबाज ला सकती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर पाकिस्तान की बात करें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें या केपीके की बात करें, हालात बहुत ख़राब हैं। लेकिन हम पहले पीओके की बात करेंगे। जिस तरह से पीओके में वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लॉक कर दिया गया, उसके बाद आज हम देख रहे हैं रावलाकोट, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, सभी जगह पर ये लोग जाकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वहाँ पर भी दबाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे पीओके की हालात को लेकर के? देखिए, सबसे पहले चंद्रशेखर जी आप देख लीजिए, ये 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है
और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से नाकामयाब जी। है। एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के बंदों को पहले आपने गिरफ्तार करना शुरू किया, जब उनकी बेसिक नीड, जब वो डिमांड कर रहे थे कि उनको राशन मिले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले, हेल्थ सर्विसेज मिले, वो सारी चीजें मुहैया नहीं कराई। जनमानस सड़कों पे था तो आपने उनको गोलियां दी और साथ में अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के और विंग्स को वहां डिप्लॉय किया। तो आपकी शुरू से ही मंशा उनको कुचलने की थी, ना कि उनकी मांगों को मानने की। और जिस तरीके से इलेक्शन वहां रिग किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके बहुत दिनों से डिमांड थी कि जो 12 शरणार्थियों की सीट आपने अल्सवेयर से आपको इलेक्ट करके वहां भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो शासन में, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटरफेरेंस पैदा करता है। तो उसमें एक रिसेंटमेंट था, उसको रिजॉल्व करने के बजाय आपने वहां गोलियां दी। 80 से 125 लोगों को आपने मार दिया और इतने सारे लोगों को हताहत किया। टोटल ह्यूमन राइट वायलेशन, उनकी जो बेसिक नीड है आप उनको प्रोवाइड नहीं किया। और साथ में आए दिन इंटरनेट बंद, हमेशा आप किस तरीके के ऑपरेशन चला रहे हैं। और अब आप अगर पीओजेके का पूरा इलाका देखें तो चाहे वो मीरपुर हो, चाहे कोटली हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे नीलम वैली हो, वहां तक देखिए एजिटेशन है। और तमाम आज की डेट में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वहां के लोग सड़कों पे हैं और 2 महीने का समय निकल गया, किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का इलेक्शन वहां हो रहा, किस तरीके से आप नवाज शरीफ की पार्टी या पीपीपी वहां पार्टिसिपेट कर रही, लेकिन इमरान खान की पार्टी नहीं, वहां की जो लोकल जो पीओजेके की पार्टीज हैं वो उसका बहिष्कार कर रही। तो एक तरीके से एक रिग्ड इलेक्शन है, दिखावा किया जा रहा है। और लोगों की नीड को अगर आप मीट नहीं करते हैं तो पाकिस्तान इसी तरीके से जलता रहेगा। आपने उनकी बेसिक नीड को नहीं मुहैया कराया और साथ में गोलियां दी और एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करके एक दमन चलाना चाह रहे हैं। यहीं पे असीम मुनीर फेल होते हैं, यहीं पे शहबाज शरीफ के जो एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता है। पूरे विश्व का मीडिया पे नजर है आज की डेट में, जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को वहां पे इंटरफेयर करना चाहिए, एक तरीके का प्रतिबंध लगाना बीच हम देख रहे हैं सर, अल जजीरा जैसा चैनल वहां पर ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि वो वहां की खबर दिखा रहा था। भारत का कहना है कि ये जो वहां पर इलेक्शन चल रहे हैं ये अवैध है, पीओजेके भारत का अभिन्न हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या इस बार जो वहां पर आंदोलन हो रहा है जेएसी की तरफ से, हाल के वर्षों में यह आंदोलन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, दूसरे देशों तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आप चंद्रशेखर जी, यही मेरी आशंका थी कि जिस तरीके से पीओजेके का एजिटेशन चल रहा है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान से में अपनी बेसिक नीड को नहीं मनवा पा रहे हैं, ये इंटरनेशनल रूप ना ले लिया। जब इंटरनेशनल रूप लेगा तो तमाम इंटरनेशनल संस्थाओं का इंटरफेरेंस बढ़ेगा और फिर हिंदुस्तान का जो ये पीओजेके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको अगर इंटरनेशनलाइज आप इस तरीके से करने की मंशा रखते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक खेल पाकिस्तान में शुरू होगा। ये पाकिस्तान के बाल्कनाइजेशन की शुरुआत होगी, क्योंकि अगर पीओजेके उनके हाथ से निकल जाता है और कहे वो हिंदुस्तान में आके मिल गया तो पाकिस्तान का जो एक नेशन का जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहा है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। सर, और इस सब के बीच अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, अगर बात करें या केपीके की बात करें, जिस तरह से केपीके में कल वहां पर स्वात में हमला हुआ है, पिछले हफ्ते बजौर में वहां पर हमला हुआ था, पठान पूरी तरह से वहां पर विद्रोह कर रहे हैं, बलूचिस्तान में विद्रोह कर रहे हैं, इन दोनों स्टेट्स को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में पाकिस्तान एक गृह युद्ध की स्थिति में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन, उनकी सेना पूरी तरीके से फेल है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से टीटीपी लगातार हमले कर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पूरे उस इलाके को, खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल कर रखा है, वहां सेना का प्रेजेंस ही नहीं दिखता। कभी सेना की वर्दी को पब्लिक में डिस्प्ले किया जाता है, कभी सैनिक वहां दिखाते हैं कि भाग रहे हैं अपने जी। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण स्वागत है आपके ब्रेक के बाद। थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ गई थी। ब्रिगेडियर शारदेंदु से हम आगे बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं, जो हम केपीके और बलूचिस्तान को लेकर के बात कर रहे थे। देखिए, जो केपीके और बलूचिस्तान, अगर जो उनके जो सेपरेटिस्ट है, अगर वो एक धुन में एक साथ मिल जाते हैं तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो सकता है। और उन्होंने लगातार पाकिस्तान आर्मी को नाको चने चबवाए हैं
वो देखिए, जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, वो पूरी तरीके से उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। केपीके का जो इलाका है आज की डेट में, टीटीपी वहां पे पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है और सेना को लगातार मात दे रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के सैनिक अपनी जान को वहां गंवा रहे हैं, वो दिखाता है कि कितने वेल ट्रेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड बैटल को वो अंजाम दे रहे हैं। ये एक रेगुलर आर्मी की तरह वहां पे लड़ाई कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहां पे इजाद करने में फेल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि ये पूरा बल्कनाइजेशन का दौर वहां पे शुरू हो गया है। बलूचिस्तान निकल गया, केपीके निकल गया, पीओजेके की हालत देख रहे हैं, तो ये गृह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के जो सियासतदार है, पंजाब के जो मुस्लिम है, उन्हीं पे कंट्रोल कर पा रहा है और वो भी आज की डेट में कुछ समय तक ही पाकिस्तान साथ है। जब बल्कनाइजेशन शुरू होगा तो ये 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा और इसकी शुरुआत देखिए, मेरा मानना है 1947 से ये ऑर्गेनिक कंट्री था ही नहीं। छोटे छोटे प्रांतों को मिला के एक कंट्री को बनाया गया जो कि कभी भी मेन स्ट्रीम पे जुड़ा ही नहीं। हर एक स्टेट का अलग अलग किस्म से डेवलपमेंट हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में चारों स्टेट चारों डिफरेंट डायरेक्शन। सर, इस सब के बीच अब खबर ये आ रही है कि जो पाकिस्तानी सेना जिसने पीपीपी और दूसरी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर के कहीं न कहीं इमरान खान की पार्टी को क्रश किया, वो अब खुद शहबाज शरीफ से खुश नहीं है, वहां पर वो उसको बदलाव करना चाहती है। ये क्या कहेंगे पाकिस्तानी सेना को लेकर के? देखिए, पाकिस्तानी सेना जो करना चाहती है पाकिस्तान के सियासत में करती है। जिस दिन वो नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से नाराज हो जाएगी, पीएमएल से, उनको वहां से सत्ता से हटा देगी, पीपीपी से नाराज हो जाएगी, उनको सत्ता हटा देगी। बेसिक पाकिस्तान को रन करता है वहां की आर्मी। जिस दिन असीम मुनीर चाहेंगे वो सत्ता परिवर्तन कर देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। एज इट इज उन्होंने अपने आप को इम्यूनिटी ले रखी है लॉ से, तमाम तरीके की सुविधाएं, तमाम तरीके के जुडिशियल इम्यूनिटी उन्होंने अपने अमेंडमेंट करके अपने आप को हासिल कर रखा। तो प्रैक्टिकली वहां पे मार्शल लॉ ही चल रहा है, सेना का ही रिजीम चल रहा है। ये सब तो पपेट की गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ कितना मीडिया मानते हैं, कितनी उनकी पब्लिक से है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।